जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज आप सभी देखेंगे कि हम कुछ रिक्त स्थान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ रिक्त स्थान। जैसे विलयन एक, तो विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? समांगी। इसी प्रकार दो या दो से अधिक, क्या दे रखा है? दो या दो से अधिक मिश्रणी मिश्रण मिश्रणी द्रव में से 25 के केल्विन से कम अंतर है, तो उनके मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो हम लिखेंगे प्रभाज्य आस्वाद। कौन सी विधि? बर्फ जल, देखो बर्फ हो गया, जल हो गया और जल वाष्प हो गया, के गुण समान होते हैं। कौन से गुण समान होते हैं? तीनों के रासायनिक। ठीक है, बर्फ, जल और जल वाष्प के। और सूत्र क्या रहता है इसका? H2O। जल का सूत्र है H2O, है ना? क्या सूत्र है जल का? H2O। याद रखिएगा सभी कि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगभग कितनी बार एग्जाम में आता है? विशेष कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डे डेस, तो टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन आता है कितनी बार? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव जब भी आपको दिखे तो आप क्या कहोगे कि देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। आप सभी ने नाम सुना होगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलो आइए। पुष्प की पंखड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक मतलब जो फूल रहते हैं कि नहीं, फूल की जो पंखड़ियों से नीचे कर उससे रंग जो बनाते हैं, वो कौन सी विधि होती है? तो आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन। ये जो रंग बनते हैं अपने। अच्छा, आसुत जल को आसवन कौन सी विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है आसुत जल। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहला पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार, जैसे सोना है तो उसके अंदर बिल्कुल सोने सोने के ही कण रहेंगे, तो वो शुद्ध सोना। ठीक है, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, मतलब मैं आप सभी को विलयन जबरदस्त को सांद्रता। विल क्वेश्चन क्या है? विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। बड़े बड़े बच्चों को सांद्रता का वही नहीं पता रहता, इसलिए आप जरूर याद कीजिएगा। एक ही प्रकार से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। परिभाषारी तत्व की याद रखिएगा। दूध एक दूध एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? और ये तो मेरे हिसाब से सबसे इसके बाद वाला तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जरा विशेष नोट कर लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। किसकी परिभाषा? ऊर्ध्वपातन की। बार बार एग्जाम में आती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आप सभी को पता ही होगा मेरे हिसाब से। कपूर देखी होगी या फिनाइल की गोली, आप उन्हें जैसे ही जलाओगे तो डायरेक्ट कौन सी अवस्था में मिलेगी हमें? डायरेक्ट ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। रेत और जल के मिश्रण को कौन सी क्वांटीकरण विधि द्वारा अलग करेंगे? चलो आइए कुछ जोड़ी पे। ठीक है, जोड़ी है आपकी यौगिक। तो यौगिक यौगिक क्या आ जाएगा आपका? याला, SiCO यौगिक। ठीक है, क्या आ जाएगा यौगिक का? देखिए जरा, यौगिक का ये तीर के निशान से हाँ SI2। तत्व का ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और मिश्रण तो सोडियम क्लोराइड और जल, ये मिश्रण का उदाहरण। मिश्रण क्या मतलब? दो चीजों का आपस में मिलना ही तो मिश्रण है। NaCl नमक का सूत्र है। काय का? नमक का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी पदार्थ या तो दो या दो से अधिक मिश्रणों के अवयव से मिल रहे हैं, से बने। उदाहरण के समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी सभी मिश्रण मिश्रण है। अन्य विभिन्न वस्तु जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। यह सभी विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्रण से आप क्या समझते हो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। मिश्रण से आप क्या समझते हो? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक निश्चित अनुपात के अवयवी गुण विद्यमान होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण।
मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या हमारा, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है कि अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को बताया जाता है, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण के प्रकार। विलयन क्या है, इंपॉर्टेंट। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जो जैसे नींबू का जल, सोडा जल आदि विलयन का उदाहरण है। विलय प्लस विलायक। विलयन तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। यौगिक किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिले बने पदार्थ ये जिनके गुण और अवयवी तत्वों के गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन आप सभी को कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके याद कर लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो क्या क्वेश्चन हमारा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है। चलो, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदल जाती किंतु रासायनिक अवस्था नहीं बदलती, ऐसे ऐसे परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं हमारे,